नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में महादेव मंदिरों में उमड़ी लोगों की श्रद्धा। शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन। उपरना एवं रजाई ओढ़ाकर श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट किया। भीलवाड़ा के शिव मंदिरों में दर्शनों के लिए लगी कतार। महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों में अनूठा उत्साह दिखा। बीकानेर में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी शिव मंदिरों में विशेष सजावट की गई। रविवार सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ हर हर महादेव के जयकारों के साथ उमड़ पड़ी। सभी शिव मंदिरों में कतारों के साथ शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मांग की। शिवबाड़ी लालेश्वर महादेव 12 महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान की विशेष अनुकंपा होने पर शिवरात्रि मनाने का अवसर प्राप्त होता है। फाल्गुन मास की त्रयोदशी को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव काल के देवता है। शिव का पूजन इसलिए किया जाता है कि जितना भी काल का अंधेरा है, परिवार का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, जो 6 अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, उन सभी का समूल नष्ट हो जाए। शिव पुराण में लिखा है कि जो भक्त शुभ संकल्प करके सायं को विधि विधान से पूजा करता है, उसको वो फल मिलता है जो साल भर भगवान शिव की पूजा करने से मिलता है। आज के दिन मौन पूर्वक व्रत रखकर पूजा करता है, उसके मन में शांति आएगी, सभी कष्ट दूर होंगे। शिव भक्तों ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर वे अपने परिवार के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आए हैं और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भगवान की विशेष अनुकंपा जब होती है ना, तब शिवरात्रि महोत्सव मनाने की कला भारत के अंदर आती है। तो आज फागुन मास के अंदर कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी की जो तिथि है, उसकी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव काल संहारक हैं, वो काल के देवता हैं और शिवरात्रि का पूजन रात को इसलिए किया जाता है कि जितना भी अज्ञान का अंधेरा है, व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, और व्यक्ति के अंदर जो 6 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उनका समूल नाश हो जाए। तो इस दिन, आज के दिन शिव पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी भक्त विधि विधान से प्रातः संकल्प करके रात की चारों यामों की पूजा करता है तो उसको वो फल मिलता है जो पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करने पर मिलता है। इसलिए शिवरात्रि का विशेष महत्व है। आज के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन रहना चाहिए, या हल्का भोजन करते हुए या फलाहार करते हुए, जो भी साधक चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी अवस्था का हो, यदि विधि विधान से व्रत पूर्वक शिवरात्रि का पूजन करेगा तो उसको सारी उसकी शास्त्रीय कामनाओं की पूर्ति होगी, मन में शांति आएगी, परिवार में सुख आएगा, समाज में समृद्धि होगी। इसलिए शिवरात्रि के पावन पर्व पर न केवल बीकानेर, राजस्थान, बल्कि भारत के प्रत्येक शिव भक्त को बहुत बहुत बधाई। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन किए। उन्होंने प्रभु के मनोहारी श्रृंगार झांकी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परंपरा के अनुसार अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को उपरना एवं रजाई ओढ़ाकर श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, विधायक नवीन शर्मा, भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। मंदिर प्रशासन द्वारा उनका भी परंपरा अनुसार सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर वे स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है और उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान त्याग और बलिदान की भूमि है तथा दिल्ली में निवासरत राजस्थान के परिवारों के साथ वे सदैव जुड़कर कार्य करती रहेगी। दर्शनोपरांत मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पुणे उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गई। भीलवाड़ा में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो अपने देव को पूजने के लिए पहुंच रहे हैं। हरनी महादेव मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों की कतार मंदिर के बाहर नजर आ रही है। भक्तों ने भोले बाबा को रिझाने के लिए जल, दूध, बिलपत्र, आंख और धतूरा अर्पित किया। मंदिरों में बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। हरनी महादेव में शुरू हुआ 3 दिन का मेला शहर के हरनी में भक्तों के दर्शन के लिए 4 प्रहर की
विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों को भोले बाबा के दर्शन आसानी से हो सके, इसके लिए सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन भक्तों को बाबा के दर्शन गर्भगृह के बाहर से होंगे। यहाँ नगर निगम की ओर से 3 दिन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज से विधिवत शुरुआत होगी। आप सभी मित्रों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। महाशिवरात्रि की सभी के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे कि हम हमेशा सत्य, न्याय, धर्म के मार्ग पर चले और हम सबका धरती पर आना सार्थक हो, श्रेष्ठ और सुंदर हो। और रहा आज हमने नगर निगम के द्वारा हरणी महादेव का मेला पिछले कई वर्षों से चलता है और आज शुभारंभ हुआ। नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। आज अभी भजन संध्या है, कल सांस्कृतिक प्रोग्राम है और पशु कवि सम्मेलन है। और यहाँ कमिश्नर साहब से लेकर एसडीएम साहब सभी की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है और ये मेला सभी को दर्शन की दृष्टि से भी और प्रेरणा की दृष्टि से भी और आनंद और उत्सव की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सभी को शुभकामनाएं और इस मेले में आए, दर्शन करें और आनंद लें। और प्रशासन को सभी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना अच्छी व्यवस्था के लिए। पहले तो सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो कन्याएं होती है वो अपने अच्छे वर के लिए इस व्रत को करती है और जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो अपने वर की लंबी उम्र, घर में सुख शांति के लिए इस व्रत को करती है। और आज के दिन महादेव जी और पार्वती का बड़ा ही दिन है, ये सब उनको पूछती है हमारी कन्या और महिलाएं हैं। मेरा नाम आशा गोस्वामी है, मैं भिलवाड़ा से हूँ। हम कन्या अच्छे वर के लिए यहाँ पे शिव जी के आए हैं और यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, वो पूरी होती है। सब आइए और अच्छे से भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ पे शिव जी हैं, ये मेला हरणी महादेव का मेला है। यहाँ पे शिव जी की बहुत सारी भीड़ रहती है दर्शन करने के लिए। सब आइए, अच्छे अच्छे दर्शन कीजिए और बहुत सारी भीड़ है, देख सकते हैं आप। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका कुमार। बीकानेर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी अब प्रदेश में मजबूत है और आने वाले पंचायती राज और निकाय चुनाव की सभी सीटों पर सशक्त उम्मीदवार खड़े करेगी। उनका कहना है कि पार्टी का एजेंडा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना है। सिंह ने कहा कि संगठन प्रदेश स्तर पर बन गया है और जिलों में और विधानसभा में भी उम्मीदवार उतार रहे हैं। जहां जहां अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे वहां पूरी ताकत से चुनाव लड़े जाएंगे। सर, कार्यालय उद्घाटन में सभी हमारे जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं सभी आ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि अब यहाँ पे मजबूती से बीकानेर की समस्याओं को उठाएं और कार्यालय में बैठकर यहाँ की समस्याओं पर बात करके काम शुरू करते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं। आम आदमी पार्टी का राजस्थान किस तरह से मजबूत कर रहे हैं? सर, आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में मजबूती से छोटे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी के आधार पर आगे की रणनीति तय करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर, क्या एजेंडा क्या रहेगा? लोगों की समस्याओं का समाधान करना। लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, आप अपने साथी, उसके माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पर हम लोकल स्तर पे काम करना शुरू करते हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए क्या प्रयास किए? सर, संगठन हमारा प्रदेश लेवल पे अभी बन गया है। जिलों में भी लगभग हमारा 70 से 80% जिले हमने कंप्लीट कर दिए और जिले के नीचे संगठन भी बनना स्टार्ट हो गया है। जिले और विधानसभा लेवल पे संगठन अभी दोबारा से हम बना रहे हैं। संगठन पहले कंप्लीट था, बना के हमने भंग कर दिया है, दोबारा से संगठन हम चालू कर दिया। आगे निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में लड़ने का प्रोग्राम? जी सर, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा कि जहाँ पे हमें अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। नाम मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह है सर, प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी राजस्थान संगठन महामंत्री। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।